I am Brigadier Srivastava. After 30 years of service in Indian Army as an oncosurgeon आप लोग समझते हैं, कैंसर सर्जन, I retired in 1985. I retired in 1950, and then I have joined and I am working as principal and dean of this college. ठीक है? Out of these 30 years, 17 years I have taught in FMC. FMC का नाम सुना है? वहाँ अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ऑन्को सर्जरी के सुपर स्पेशलिस्ट I have taught them for 17 years. So it will be good association with you people. ये कॉलेज सतीश चंद्र मिश्रा जी के परिवार की तरफ से बनाया गया है। सतीश चंद्र मिश्रा जी राज्यसभा के सांसद हैं, है ना। ये बेसिक चीज़ें आपको हम बता दें बेटा, क्योंकि इधर उधर से सुनोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। वो अभी भी राज्यसभा के मेंबर हैं। उनकी श्रीमती कल्पना मिश्रा इसकी चेयरपर्सन है, और उनके जो पुत्र हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, कपिल मिश्रा, वो इसके वाइस चेयरमैन हैं। सबसे पहले एक खुशी की बात है कि आप लोगों ने कॉलेज में मेडिकल प्रोफेशन में अपना पहला कदम रखा है, और इसके लिए आपको अपने मदर फादर का इंडेटेड होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने आपके पीछे अपनी जी जान लगाई। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिसका कि एक्सपेंसेस कम नहीं होते, उसमें भी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शोल्डर कर रहे हैं। उसके लिए आप सबसे मैं उम्मीद करता हूँ ताली बजा के अपने मदर फादर के लिए। आप लोग इस कॉलेज के बहुत इंपॉर्टेंट बैच के मेंबर हैं, 5th बैच। इस बैच के बाद इस कॉलेज को रिकॉग्निशन मिल जाए। अभी तक परमिशन मिली थी, 5th बैच के बाद रिकॉग्निशन मिल जाता है। और इस बात का अनुभव आप लोग धीरे धीरे करेंगे कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं। इट ग्रेजुअली सिंक्स इनटू योर हार्ट। आप लोग अपने आने वाले जूनियर्स के लिए एक मिसाल बनेंगे। जैसा आप बिहेव करेंगे आगे, वैसा ही कल्चर इस कॉलेज का बनता चला जाएगा। तो इसलिए आप अपने जो भी एक्शंस हैं उनको बहुत सोच समझ के करिएगा। इस मेडिकल कॉलेज के एक एक हिस्से को बाहर से स्पेशलिस्ट को, टेक्नीशियंस को बुला के उनकी एडवाइस लेके बनाया गया है। आप लोगों ने अपना कैंपस देख लिया होगा मुझे लगता है। जिन्होंने नहीं देखा, अभी फाउंडेशन क्लासेस होती हैं, उसमें आपको कॉलेज के बारे में, आप मेडिकल प्रोफेशन के बारे में, आगे आपका क्या फ्यूचर है, क्या एक इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, आप सोसाइटी से आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, ये सब पढ़ाया जाएगा। पहले 2019 से शुरू हुआ है। पहले फाउंडेशन कोर्स जो होता था शुरू के 1 महीना होता था, बट यू पीपल हैव कम आउट ऑफ वेरी डिफिकल्ट फेज ऑफ लाइफ। Internationally, everybody is perturbed by that. Lots of deaths have occurred, है ना। तो हर चीज़ हौच पौच हो गई। ये आपका सेशन भी डिले हो गया, जो अगस्त में होना था वो 1 फरवरी से शुरू हो रहा है। तो इस वजह से ये फाउंडेशन कोर्स को उसी में सबमर्ज कर दिया गया, अमलगमेट कर दिया गया। What we have done, every Saturday will dedicate for your foundation course, almost 24 to 28 weeks will teach you, and in between your regular courses will continue. इस अपने कॉलेज में आर्मी से, मेडिकल कॉलेज से और विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के जो पहले शिक्षक रहे हैं वो सब टीचर्स एम्प्लॉय किए गए हैं। उनके साथ उनका अथाह अनुभव है। रिसर्च पेपर्स हैं, साइंटिफिक वर्क्स हैं, और समय समय पर नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश होते रहते हैं। और ये सब बातें इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि इससे मरीजों के अच्छा इलाज भी मिलता है यहाँ पर।
और यही सब बातें मेडिकल स्टूडेंट को भी स्टिमुलेट करती हैं टू बी अ साइंटिफिक डॉक्टर, टू बी अ रिसर्च ओरिएंटेड डॉक्टर। केवल दवा देना ही डॉक्टरी नहीं, उसमें रिसर्च करना, उसके बारे में सोचना, वो भी डॉक्टरी। यहाँ पर मॉडर्नाइज लैब्स हैं, ब्लड बैंक हैं, ऑपरेशन थिएटर हमारे पास 15 ऑपरेशन थिएटर्स हैं, सब मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स कहलाते हैं। हमारा ICU 40 बेडेड है, हमारे पास 20 बेडेड डायलिसिस सेंटर है, MRI है, CT स्कैन है, हमारे पास कार्डियक कैथ लैब है, और हम लोगों ने IVF भी शुरू कर दिया। IVF समझते हैं आप लोग? आपका जो हॉस्टल है वो भी सारी फैसिलिटी से इक्विप करने की कोशिश की गई है। अभी क्योंकि 1 साल से मरीज नहीं थे, हमारा हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर था, यहाँ केवल कोविड के मरीज ही भर्ती हुए, करीब 1500-1600 पेशेंट्स एडमिट हुए, मैक्सिमम लोग ICU में रहते थे। तो इसलिए अभी मरीज अब धीरे धीरे पिकअप करेंगे। अब गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि अब ये हॉस्पिटल नॉन कोविड हो गया, अभी तक नोटिफाई नहीं किया उन्होंने। तो KGMU, SGPGI, हमारा हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया भी वे टेकिंग द लोड्स ऑफ लखनऊ मैक्सिमम। यहाँ की लाइब्रेरी में सारी बुक्स अवेलेबल हैं, कैंपस में वाईफाई भी लगा हुआ है और लिफ्ट भी लग रही हैं। आप लोगों से एक ही उम्मीद है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन समय समय पर चलता रहता है, तो अपने को बचा के रखें, है ना। कहीं ऊपर से पत्थर गिर गया, कोई लोहे की चीज़ गिर गई, तो जब चलें तो थोड़ा सा व्हाट्सएप पे ज़्यादा इनग्रॉस ना रहें, दाएं बाएं भी देखते रहें, है ना। हमारे कॉलेज के कैंपस में यूनियन बैंक की ब्रांच है और वहाँ से स्टूडेंट लोन के लिए भी आसानी हो जाती है। आप लोग कोशिश करिए कि अपना अकाउंट यूनियन बैंक में रहे, वहाँ ATM काउंटर भी है, तो पैसे निकालने में, जमा करने में, फीस जमा करने में ईजी रहेगा। डेली नीड्स के स्टोर्स यहाँ अवेलेबल है ना, और बहुत सारी कैंटीन्स हैं। अभी हम आप लोगों को बाहर शुरू में नहीं जाने देंगे बिकॉज ऑफ कोविड रीजन्स। लास्ट वीक से ही हमने सीनियर बैच को भी बाहर जाने की परमिशन दी है, बट उसके लिए एक हमने ऑब्लिगेशन कर रखा है कि आप एक अंडरटेकिंग लिख के देंगे कि हम अपनी लिस्ट से बाहर जा रहे हैं और अपना ध्यान रखेंगे। साथ ही आपके पेरेंट्स भी वो अंडरटेकिंग व्हाट्सएप करेंगे कि हम अपने बच्चे को, हमारे बच्चे को बाहर जाने की परमिशन दीजिए और उसको कुछ हो जाएगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। उस बेसिस पे आपको केयर टेकर के पास अभी आप सर्टिफिकेट दे देंगे तो आपका अवकाश दिया जाएगा। शुरू में हम जो फर्स्ट ईयर वाले होते हैं उनको संडे को 3 से 4 घंटे के लिए कॉलेज बस से एक सेंट्रल पॉइंट पे ड्रॉप कर देते हैं, अपने डेली नीड्स की चीज़ लेके आप वापस आ जाते हैं। धीरे धीरे आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है और आप लोग अपना इंतजाम खुद ही कर लेंगे। हमारे कॉलेज के अंदर में भी आपने देखा कि नर्सिंग कॉलेज भी है, पैरामेडिकल की भी ट्रेनिंग हो रही है, BSc नर्सिंग वाले भी हैं। आप लोगों का स्टेटस उनके स्टेटस से डिफरेंट है। यू आर मच हायर देन देम, so you have to behave like that. You have to keep a distance from now onwards. You have to learn this because you will be you will be the superior students, so you have to behave like that. Don't get into altercation with them. Anything happens, inform your warden, inform your teachers, and they'll sort it out. Okay? और सबसे बड़ी बात है कि मिलजुल के रहना, लड़ाई करना, अपना पॉइंट प्रूव करना, यही सब इम्पोर्टेंट नहीं है। 5 सालों के लिए आप यहाँ आए हो, हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से आए हो, 5 साल के बाद पता नहीं कौन कहाँ जाएगा, कहाँ PG करेगा, फिर मुलाकात हो ना हो। तो संबंध ऐसे रखना चाहिए कि 5 साल के बाद कभी मिले तो खुशी खुशी मिल तो सके। दिल में कोई मलाल तो नहीं रहेगी, अरे इसने मेरे को ऐसा बोला था, इसने मेरी कॉलर पकड़ी थी, इसने मुझे गाली दी थी। अच्छी बातों के लिए एक दूसरे को याद है ना। आप लोग सभी पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे हैं, इसीलिए नीट के थ्रू सेलेक्ट हुए हैं। और ये जो मेडिकल प्रोफेशन है
I believe majority of them you must have preferred on your own. कुछ लोगों को माँ बाप जबरदस्ती धकेल देते हैं, but majority of you have selected on your own. और इस प्रोफेशन में अट्रैक्शन के अलावा सच्चाई भी है, क्योंकि इसके साथ आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है। आपको सोसाइटी को लुक आफ्टर करना है, इनफॉर्म और बीमार लोगों की देखभाल करनी है। आप मशीन्स को नहीं डील कर रहे हैं, और आईटी वालों से अपने को कंपेयर मत करना कि वो कच्चे बनियान में ऑफिस जाता है ना, बाथरूम चप्पल में ऑफिस में बैठा रहता है। यू आर डीलिंग डायरेक्टली विथ लाइव ह्यूमन बीइंग, so you have to be in dignified way so that he respects you. और बड़ी लगन और कुशलता से काम करना है। इंजीनियर तो फाइल को बगल में रख देगा, दूसरे दिन देख लेगा, बट आप तो पेशेंट को नहीं बोल सकते कि हम तो परसों देखेंगे। वो तो सिर पे बैठा है, आपको उसका इलाज करना है, और आपके पास वो इलाज के लिए आया है। ही इज़ नॉट फाइल, ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग, सो यू हैव टू डील हिम एज ह्यूमन बीइंग। और अगर आपका काम, आपका ध्येय पैसा कमाना है, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना है, तो उसके लिए डॉक्टरी करने की ज़रूरत ही नहीं थी। जितने पैसे माँ बाप यहाँ लगा रहे हैं उसमें आप बिजनेस करें तो मल्टी मिलियनर हो जाएंगे। डॉक्टरी का रगड़ा लगाने की ज़रूरत ही नहीं। अगर आप अच्छा काम करेंगे, दिल लगा के काम करेंगे, तो सफलता आपके पीछे पीछे भागेगी। आपको पैसे के लिए नहीं सोचना पड़ेगा, आपको सफलता के लिए नहीं सोचना पड़ेगा। एंड अपने आप लोग जानेंगे कि उस शहर में फलानी स्पेशलिटी का एक डॉक्टर है, वो बहुत अच्छा है। अभी भी हिंदुस्तान में चलता है कि कोयम्बटूर जैसी जगह में डॉक्टर साहब बैठे हैं जिनको पहले कोई नहीं जानता था, अब सब जानते हैं कि डॉक्टर फलानी वैल्यू हैं, वो लेप्रोस्कोपी के बेस्ट सर्जन हैं इंडिया में। तो इस तरह का नाम अपने लिए एक निश बनाना है, अपना नाम क्रिएट करना है। आपने नोटिस बोर्ड नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, है ना। हमारे यहाँ अटेंडेंस अलग अलग सब थ्योरी प्रैक्टिकल में 75% होनी पड़ती है, और सब में पास होना भी जरूरी है। इस बार 53 लोग बायोकेमिस्ट्री में फेल हुए हैं आपके सीनियर बैच में। तो मेडिकल साइंस की पढ़ाई और बीएससी की पढ़ाई टोटली डिफरेंट होती है। उसमें रट्टा लगा के काम चल जाता है, एग्जाम के आखिरी दिन सब पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट पढ़ लिया, काम चल जाता है। मेडिकल साइंस को समझ के पढ़ना पड़ता है, रोज पढ़ना पड़ता है, तभी याद रहेगा, क्योंकि किताबें इतनी मोटी होती हैं कि अगर आप पेज भी पढ़ाना शुरू करें तो एग्जाम की रात को नहीं कर पाएंगे। सो योर नॉलेज शुड बी सॉलिड, एंड आपके टीचर समय समय पर आपको बताते रहेंगे ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, और उस बात को ध्यान रखिए और वैसे ही पढ़ाई करिए। तो ना आपको डिटेन होना है अटेंडेंस की वजह से, ना किसी सब्जेक्ट की वजह से अपनी बैच से पीछे होना, क्योंकि जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा 3 से 6 महीने पीछे हो जाता है, फिर आप हमेशा 3 से 6 महीने पीछे चलते रहते हैं। और पासिंग मार्क्स 50% है। आपके 3 इंटरनल असेसमेंट होंगे। अगर इंटरनल असेसमेंट में आप अलग अलग पास नहीं होंगे तो आपको फाइनल में नहीं बैठने दिया जाएगा, है ना। तो कमर अभी से कस लीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, जिस काम के लिए आया वो करिए, बाकी के लिए ज़िंदगी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि दूसरे काम नहीं कर सकते, पढ़ाई करने के बाद दूसरे काम भी कर सकते हैं। आपको यहाँ विंटर वेकेशन मिलेंगे, समर वेकेशन मिलेगा, होली, दिवाली, दशहरे की छुट्टी मिलेगी, बट बिकॉज ऑफ दिस कोविड प्रॉब्लम वी हैव दिस टाइम शॉर्टन दीज लीव्स सो दैट मैक्सिमम टाइम टीचिंग में और पढ़ाई में निकले। 15 अगस्त और 26 जनवरी इज नॉट हॉलीडे, दीज आर आवर सेलिब्रेशन। इसमें इसको अटेंड करना मस्ट है। इफ एनीबडी डज नॉट अटेंड इट, वी कंसिडर इट डिसरेस्पेक्ट टू आवर नेशनल फ्लैग। So please attend, otherwise heavy penalties levied. और एक बात और बता दें कि मेडिकल लीव कुछ नहीं होती मेडिकल कॉलेज में। जैसा मेरे को फलाना फीवर हो गया था, मैं 7 दिन नहीं आ पाया तो मेरा अटेंडेंस में काउंट हो जाए, कि मेरा फ्रैक्चर हो गया था इसलिए मैं 6 हफ्ते नहीं आया तो
देयर इज नो मेडिकल लीव। आपकी जो 70% अटेंडेंस है, 75% अटेंडेंस है वो होनी चाहिए। जो 25% अटेंडेंस में अगर ये लीव आपकी कवर हो सकती है तो ठीक है, अदरवाइज यू विल बी डिटेन, है ना। तो अभी से क्लियर हो रहा है, बाद में चक्कर मत लगाना है कि मेरे बहन की शादी है, मेरे भाई की शादी है। बहन भाई की और मोहल्ले वाले की शादी करवाना तो 3-6 महीने की छुट्टी ले लो, जितने लोगों की शादी करवा सकते हैं करवा लो, फिर 1 साल आगे पढ़ाई करना, है ना। बीच में मत आना कि 3 दिन के लिए जाना है, कि मेरे मामा की बेटी की साली की शादी है सर, मेरे को 2 दिन के लिए जाना है ना। आप लोगों को 30 जून के पहले अपनी फी नेक्स्ट टर्म की जमा करनी पड़ेगी, हर साल की। और इस साल पीरियड थोड़ा ऑड है, फ्रॉम दिसंबर फरवरी टू जनवरी से रहेगा, उसके लिए आपको अलग बता देंगे कि आपको नेक्स्ट वीक कब जमा करनी है। रैगिंग इज अ क्राइम फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट साइड। Anybody who takes your ragging, please inform your warden, inform me. Your name will not be revealed and strict action will be taken. पिछले 5 सालों में हमने रैगिंग होने नहीं दी है। जिन लोगों ने कभी कोशिश की उनको ऐसा पनिश किया कि दोबारा उन्होंने हिम्मत नहीं की, है ना। और इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने सीनियर से बदतमीजी करने लगे, उनको आपको ड्यू रेस्पेक्ट देना है। उस रेस्पेक्ट के साथ ही अपने टीचर से बात करना है, अपने सीनियर से बात करना है, उसी सभ्यता के दायरे में रहना है। और कभी आपस में भी जोर आजमाइश नहीं करना कि क्लास में लोग गैंग बन गए, है ना, लठैती होने लगी कि मैं महान कि तुम महान, ये भी नहीं करना है। मैंने जैसा बताया, प्यार से रहो। 5 साल के बाद कहाँ जाओगे कोई पता नहीं, फिर जब मिलोगे तो ऐसे तो रहें क्षण कि आपस में मिल सको प्यार से। एंड सूटेबल ड्रेस में कैंपस में घूमना है। जैसा मैंने बताया ना कि IT वाले अच्छे बनियान में घूमते हैं, चप्पल पहन के घूम रहे हैं, मेडिकल यहाँ नर्सिंग वाले पढ़ रहे हैं, BSc नर्सिंग है, पैरामेडिक्स हैं, वो देखो वो लोग स्मार्टली ड्रेस पहन के घूमेंगे। आप लोग इस तरह के घूमोगे तो ठीक नहीं। स्पेशली गर्ल्स, यू शुड बी सेंसिबली ड्रेस्ड, बिकॉज ये रूरल एरिया है। यहाँ के लोगों ने पढ़ी लिखी लड़कियाँ बहुत कम देखी हैं, है ना, तो वो बदतमीजी कर सकते हैं। तो आप ठीक से ड्रेस होगी, ठीक से बिहेव करोगी तो वो लोग भी सभ्यता के दायरे में होंगे। कैंपस के अंदर आपको रहना, कोशिश ये करिए कि कैंपस के अंदर रहें, कैंपस के बाहर न जाए, बिकॉज ये पूरा गाँव वाला इलाका है। आप लोगों के जो एग्जाम्स हैं, अभी तक हम लोग शकुंतला यूनिवर्सिटी के अंदर में, शकुंतला यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, हमारे सब एग्जाम्स वही करवाते हैं, एग्जाम्स के लिए वहीं जाना पड़ता है। बट हो सकता है इस साल से हमारे उत्तर प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है, तो मई से हम उससे एफिलिएट हो जाएं, फिर सारे एग्जाम्स वो कंडक्ट करवाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर यूनिवर्सिटी में होता है, हमारे यहाँ नहीं होता, वहाँ जाके एग्जाम देना होता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपने स्मार्टफोन रूम पे छोड़ के आए। यहाँ क्लासेस के बीच में स्मार्टफोन ना यूज करें। आप बटन वाले नॉन स्मार्टफोन यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि घर वाले पूछेंगे, साइलेंट मोड पे रखें। यहाँ फोन करता हुआ कोई पकड़ा गया, फोन कन्फिस्केट हो जाएगा। पहली बार 5000 फाइन होगा, उसके बाद अमाउंट बढ़ता जाएगा, अगर सेकंड एंड थर्ड टाइम होगा, फोन कन्फिस्केट हो जाएंगे। अभी भी जिन्होंने एडमिशन लिया है वो कोशिश करें कि उनकी सारी फी जमा हो जाए। यहाँ कैंपस में आज से हमने टेलर मास्टर बुला दिए हैं, यूनिफॉर्म एप्रन सबके वो नाप ले लेंगे। आप लोग अपने यूनिफॉर्म बनवा लीजिए। बुक्स वालों को भी हमने लाइब्रेरी में बोल दिया, बुक्स के सेट ला के रखेंगे। जिनको बुक्स की ज़रूरत है वो लोग बुक्स के सेट ले लें। जैसा रैगिंग की हमने बात की, वैसे ही जेंडर हरासमेंट कमेटी भी है इस कॉलेज। किसी का भी जेंडर हरासमेंट हो तुरंत आप रिपोर्ट करें। लड़कियों के लिए डॉक्टर शशि पांडे हैं, प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनको आप बता दें, विल इमीडिएटली टेक एक्शन।
कोई लीनियंसी उसमें नहीं बरती जाएगी। किसी भी परेशानी के लिए हमने आपके यहाँ बॉयज क्लास रिप्रेजेंटेटिव और गर्ल्स क्लास रिप्रेजेंटेटिव दो नॉमिनेट कर दिए हैं, और प्रॉपर चैनल रहेगा, उसके थ्रू उनके थ्रू अपने टीचर्स को या कंसर्न डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेंगे, और वो लोग आके वार्डन से बात करेंगे। हमारे चीफ वार्डन डॉक्टर देशपाल हैं, वो हेड ऑफ ENT डिपार्टमेंट है। गर्ल्स में वार्डन है डॉक्टर शशि पांडे, एंड असिस्टेंट वार्डन है डॉक्टर गीता, वो ENT की हैं। बॉयज के लिए असिस्टेंट वार्डन डॉक्टर ध्रुव, वो कम्युनिटी मेडिसिन के हैं। आपके बैच को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा, 1 से 50 रोल नंबर, 50 से 100 रोल नंबर और 101 से 150 रोल नंबर। तीनों एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। फॉर योर एनी पर्सनल प्रॉब्लम, the HODs will depute your teacher likewise, and you can discuss personal problem if at all. आजकल तो गूगल गुरु है, तो किसी की प्रॉब्लम की जरूरत होती है, गुरु जी से ही सब पूछ लेते हैं गूगल करके, है ना। बट अगर प्रॉब्लम हो तो आप मेडिकल से संबंधित तो उनसे पूछ सकते हैं। आपको नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस अभी बैग बांट दिए जाएंगे, उसमें जितना संभव है सब आपको बता दिया गया है। ये नॉर्म्स हैं, ये गाइडलाइंस हैं, इनको फॉलो करना है। कोविड के प्रिकॉशन आपको लेते रहना है। आप लोगों के नाम यहाँ आने के पहले हमने नाम आपके कोविड वैक्सीनेशन के लिए भेज दिए थे, तो उसमें से कुछ लोगों के नाम आने शुरू हो गए होंगे। वैक्सीनेशन आप लोग लगवाते रहें, वो आपके प्रोटेक्शन के लिए है। हम लोगों ने सभी ने लगवा लिया, इंक्लूडिंग आवर चेयरमैन, है ना। कोई भी कॉस्टली चीज हॉस्पिटल में ना छोड़ें और ना रखें, कैश ना रखें। इट्स अ ल्यूक्रेटिव आइटम। किसी भी आदमी की ऑनेस्टी को हमको फोकस नहीं करना चाहिए। अच्छे लोगों की ऑनेस्टी डुल जाती पैसे को और कीमती मोबाइल फोन और चीज़ें देख के, है ना। तो कोशिश करिए जो कुछ रखें अपने पास रखें, और या कॉस्टली चीज़ रखें ही ना। आराम से हॉस्पिटल में रहें, चीज़ें घूमेंगी तो नुकसान होता है, तकलीफ होती है, फिर वो चेन ऑफ इवेंट शुरू हो जाते हैं। सिक्योरिटी वालों को इन्फॉर्म करो, पुलिस को इन्फॉर्म करो, तो अवॉइड सच सिचुएशन। अपने पेरेंट्स का कांटेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर जरूर नोट करवा दें, ताकि इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी दे कैन बी कॉन्टेक्टेड इमीडिएटली एंड इन्फॉर्म्ड इमीडिएटली। और साथ ही समय पर कोई बदलाव हो, जैसे कि हम हॉलीडे कर रहे हैं तो उनको इन्फॉर्म कर सकें हम लोग, तो वो आके आपको ले जाएं। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, और स्टूडेंट सेल में आप लिखवा देना। बिना रिसीट के किसी को पैसा नहीं। अगर स्टूडेंट सेल में कोई फी जमा करने को बोलता है, किसी चीज़ के लिए कोई पैसे मांग रहा है, तो बिना रिसीट के किसी को ना दें। और आपको लगे कि ये अनऑथराइज्ड है तो अपने वार्डन को जरूर बताएं कि मैडम ऐसा हो रहा है, हमें करना है कि नहीं करना है। आपको फाउंडेशन कोर्स में समझा दिया जाएगा कि आपका कोर्स कैसा होता है। रफली आई टेल यू, आप ये मान लीजिए कि आपके 4 प्रोफेशनल होंगे, और रफली 13 महीने का एक प्रोफेशनल होगा, है ना। पहले प्रोफेशन में आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ाई जाएगी। इसमें कम्युनिटी मेडिसिन के अलावा बाकी तीनों के यूनिवर्सिटी एग्जाम पहले प्रोफेशन में होंगे। तो सेकेंड प्रोफेशन में आपको फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन एंड फोरेंसिक मेडिसिन पढ़ाई जाएगी। बट एग्जाम भी 3 ही लोग सब्जेक्ट के होंगे, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। थर्ड प्रोफेशन में अगेन जो कि 13 महीने का होगा, उसमें ऑप्थेल्मोलॉजी, ENT, कम्युनिटी मेडिसिन एंड फोरेंसिक मेडिसिन पढ़ाई जाएगी, और इसमें एग्जाम सभी का होगा। बट सेकेंड प्रोफेशनल ऑनवर्ड्स आपकी क्लिनिक शुरू हो जाएगी। फर्स्ट प्रोफेशन में भी आपको अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर के रूप में ये लोग पढ़ाएंगे कि कैसे पेशेंट को डील करना है, कैसे BP लेते हैं, जो आपके लिए जिस स्टेज में जरूरी है। तो क्लिनिक्स गायनी की, सर्जरी की, मेडिसिन की, पीडियाट्रिक्स की, ये सब साथ साथ चलती रहेंगी।
एंड फोर्थ प्रोफेशनल में आपके एग्जाम सर्जरी, मेडिसिन, ऑब्स्टेट्रिक, गायनेक और पीडियाट्रिक्स में होंगे। इसके बाद आपकी 1 साल की कंपलसरी इंटर्नशिप होती है। तो जैसे ही आप पास होंगे, सपोज रेगुलर बैच के साथ पास होते हैं, रिजल्ट के दूसरे दिन से इंटर्नशिप शुरू हो जाती है। कुछ लोग सप्लीमेंट्री में पास होते हैं, तो जिस दिन सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आएगा उसके नेक्स्ट डे से इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। उसके लिए वेट नहीं करना पड़ता है, इमीडिएटली इंटर्नशिप शुरू होती है और वो 12 महीने की होती है। नया करिकुलम जो है MCI ने जो लागू किया है, जैसा हमने बताया वो लागू हो गया है। और अभी 1 महीने का प्रिंट आउट आप लोग देख लीजिएगा। हर डिपार्टमेंट अपने लेक्चर्स हर महीने के वो वहाँ डिस्प्ले, नोटिस बोर्ड में डिस्प्ले कर देंगे कि कौन कौन का क्या पढ़ाएगा। कोशिश कीजिए कि वो सब टॉपिक आप पहले पढ़ लें, पढ़ के क्लास में आए और जाके फिर पढ़ें, तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर से कोविड की तरफ मैं ध्यान दिलवा दूं कि आप लोगों को वैक्सीन लग भी जाए, बट सबसे बड़ा वैक्सीन क्या है? ये मास्क। अंडरस्टूड? मास्क, physical distancing and hand washing, that you have to follow to keep yourself safe and to keep yourself available to become a doctor and to treat this country. Thank you very much. Thank you for patience with me. All the best and welcome to the organization. Department of Physiology, ठीक है, as well as और क्या है, वार्डन ऑफ गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है। किसी को डाउट तो नहीं उसमें? चलो, फर्स्ट ईयर में सर ने बताया, टीम सर ने सारे इंट्रोडक्शन ऐसे दे दिया है। तो फर्स्ट ईयर में मेनली 3 सब्जेक्ट्स हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेम, ठीक है। बायोकेम में अभी डॉक्टर गोयल सर बैठे हुए हैं, अभी इंट्रोडक्शन देंगे आपको। तो कॉलेज के इंट्रोडक्शन तो सर ने आपको दे ही दिया। डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ 5 लैब्स, ठीक है। फर्स्ट क्लिनिकल लैब, ह्यूमन क्लिनिकल लैब, सेकेंड हेमाटोलॉजी लैब, थर्ड एम्फीबियन लैब, फोर्थ मैमेलियन लैब, फिफ्थ रिसर्च लैब, ठीक है। these are the 5 लैब्स और आपका सब में एक्सपोजर होगा। क्लिनिकल लैब में आप क्लिनिकल के मेथड्स लर्न करेंगे कि कैसे आपको पेशेंट्स को अटेंड करना है। तो हम यहाँ पेशेंट्स नहीं लेकर आते हैं, हमारे पास डमी पेशेंट्स, ठीक है, या सिमुलेटेड पेशेंट्स हैं, या फिर आप ही एज अ पेशेंट का रोल करते हैं। मतलब आप एक टेबल पे जब टेबल शेयर करते हैं तो एक आपका जो कलीग है वो एज अ आपका पेशेंट वर्क करता है, ठीक है, वहाँ पर बिहेव करता है, जिससे आप वहाँ पर सारे एक्सपेरिमेंट, सारी चीज़ें कि कैसे क्लिनिकल मेथड में कैसे आप पेशेंट को फर्स्ट टाइम अटेंड करेंगे, कैसे आप उसका इंट्रोडक्शन लेंगे, कैसे आप उससे उसका बीपी लेंगे, कैसे ECG लेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर लर्न करते हैं। सेकेंड हेमाटोलॉजी लैब, हेमाटोलॉजी लैब मीन्स ब्लड रिलेटेड एक्सपेरिमेंट। तो जो अभी तक आप एक्सपेरिमेंट आपने देखे हैं, आप जाते थे सैंपल देते थे, अपना रिपोर्ट देखते थे कि कितना TLC है, कितना ब्लड काउंट है आपका, क्या ESR है, ये सारी चीज़ें आप खुद परफॉर्म करेंगे, ठीक है। लेकिन सैंपल कहाँ से लेंगे? अपना, ठीक है, अपना, और कहीं से सैंपल नहीं मिलता, क्योंकि हमें सैंपल कलेक्ट करने नहीं जाना है, वो टेक्नीशियन का काम है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना ही सैंपल हम फिंगर प्रिक किया, सैंपल लिया और एक्सपेरिमेंट किए। थर्ड लैब आती है एम्फीबियन लैब। एम्फीबियन का मतलब सबको पता होगा, जो लैंड वाटर में जो भी एनिमल्स, तो मेनली कौन से होते हैं? फ्रॉग्स, इजीली अवेलेबल भी होते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो जो भी फ्रॉग रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स थे वो बैन थे, लेकिन अभी परमिशन मिल गई है, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्लली इस ईयर से फ्रॉग्स के एक्सपेरिमेंट हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर स्टार्ट नहीं होते हैं तो हम ऑडियो विजुअली उसको टीच कराते हैं, ठीक है। कि जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं हमने क्या किया, वहाँ पर दिखाया कि आपको कैसे फ्रॉग का डिसेक्शन करना है, कैसे आपको जो भी चीज़ें, और जो फ्रॉग रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है जो 9th 10th में शायद नहीं किए तुम लोगों ने, क्योंकि बैन थे, उसमें क्या होता है, जैसे आप ह्यूमन में जो भी हम रिसर्च करने जा रहे हैं या जो भी हम कर रहे हैं, तो वो चीज़ हम डायरेक्ट ह्यूमंस में तो देख नहीं सकते कि ह्यूमंस में ये अगर करेंगे तो क्या होगा। तो पहले क्या आता है, पहले एनिमल आते हैं, ठीक है। तो इसलिए एनिमल्स पे जो एक्सपेरिमेंट हुए या अब जो ह्यूमन में हम लोग थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं, वो सारे हम लोग ने ऑलरेडी फ्रॉग में कर रखे हैं, ठीक है। तो उसका एक्सपोजर तुम लोगों का वहाँ पर होता है। मैमेलियन लैब तुम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि मैमेलियन लैब जब PG में आते हो तब मैमेलियन लैब से एक्सपोजर होता है, या फिर फार्मा में,
ठीक है। फिर आया रिसर्च लैब। तो रिसर्च में फर्स्ट ईयर से ही STS प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं। जो ICMR सुना होगा ना, सुना है ना ICMR? इस बार तो सबने सुना होगा कोविड में, क्योंकि ICMR ही सारा कंट्रोल करता है। तो ICMR में जितने रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, जिस भी टॉपिक में आपका रिसर्च ओरिएंटेशन बन रहा है या फिर आपका मन कर रहा है कि नहीं आपको यहाँ करना है, उस डिपार्टमेंट से करना है, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आप रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है। तो रिसर्च लैब भी अवेलेबल है, फैकल्टी अवेलेबल है जो आपके रिसर्च से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। ठीक है। सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर होती हैं। तो सर बता रहे थे अभी आपको कि फर्स्ट ईयर का आपका कोर्स, तो फर्स्ट ईयर का कोर्स जो अभी तक था, अभी हमारे पास 13 मंथ्स थे फर्स्ट ईयर में। ये अगस्त में स्टार्ट होता था, फिर नेक्स्ट ईयर सितंबर में फाइनल एग्जाम होते थे फर्स्ट प्रॉफ के। ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ है, चेंज हो गया है। क्यों चेंज हो गया है तुम्हारे बैच से? क्योंकि तुम लोगों का नीट लेट हुआ, तुम लोग की ज्वाइनिंग लेट हुई, तो सारा कोर्स जो है डिले हो गया। इसलिए कहा जाता है कि 0 सेशन चला जाएगा। नीट जो तुम लोग अपोज कर रहे होगे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, फिजियोलॉजी बायोकेम की इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि जब तक आप लोगों को बेस नहीं पता होगा, आपको पता ही नहीं है कि ये बोन है कौन सी, इसमें अटैचमेंट्स क्या है, मसल कौन सी है, उसकी नर्व सप्लाई क्या है, उसकी ब्लड सप्लाई क्या है, और उस मसल का एक्शन। ठीक है। मसल का एक्शन क्या है ये आपने एनाटॉमी में पढ़ा। और फिजियोलॉजी में क्या पढ़ेंगे? वो पर्टिकुलर मसल कि अगर आपकी जो है कुछ अप्लाइड एस्पेक्ट अब नॉर्मलिटी हो जाती है तो क्या डिजीज हो सकती है। बायोकेम में क्या पढ़ा कि ये डिजीज हो गई, ये नॉर्मलिटी थी, ये डिजीज हो गई। अब ये डिजीज होने पर हम टेस्ट कौन से करेंगे, उनकी क्या नॉर्मलिटी होनी चाहिए, जो भी हम टेस्ट करवा रहे हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें बेसिकली रिलेटेड है क्लिनिकल से। ठीक है। इसीलिए फर्स्ट ईयर में कि तुम लोगों को ये ना लगे कि हम लोग फर्स्ट ईयर में क्लिनिकल नहीं पढ़ रहे हैं, अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर के नाम से नया स्लॉट शुरू हुआ, अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर ECE, जिसमें डिजीज रिलेटेड आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेम टीच की जाएगी। ठीक है। फाउंडेशन कोर्स में आप BLS सीखते हैं, BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट। ठीक है। तो उसके लिए BLS आपको सिखाया जाएगा कि एटलीस्ट आप जब मेडिकल प्रोफेशन में हैं तो अगर बाय चांस कभी आपको कोई ज़रूरत पड़ती है तो ये मिनिमम चीज़ें, ठीक है, जो बेसिक भी है और मिनिमम रिक्वायरमेंट भी है, ये चीज़ें आप आती हो आपको। ठीक है। ये चीज़ें आपको आती हो। दूसरा, आप इसमें फाउंडेशन कोर्स में सीखते हैं कि आपको हाउ टू बिहेव एक्चुअली, कि आपको कैसे पेशेंट्स के साथ बिहेव करना है, कैसे ट्रीट करना है, उनके लिए कैसे आपको इमोशनल होना भी है और उनको कंट्रोल भी करना है। फिर दूसरी चीज़, आपको यहाँ पर आने के बाद जितना स्ट्रेस हो जाता है, सडन आप यहाँ पर हॉस्पिटल में रह रहे हैं, ठीक है, अब नए लोगों के साथ एक्सपोजर है, होम सिकनेस होती है, लोनली फील करते हैं, फिर यहाँ पर पढ़ाई का प्रेशर, टाइमली एग्जाम्स लगे हुए हैं, मंथली एग्जाम्स हो रहे हैं, तो उन सब में थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है। तो प्रेशर को या स्ट्रेस हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको कैसे अपने को भी मेंटेन रखना है। ये नहीं है कि आपको यहाँ पर पेशेंट की तरफ आप तक बता रहे हैं कि नहीं, पेशेंट के लिए कैसे इमोशंस होने चाहिए, आपको कैसे अटेंडेंट को हैंडल करना है, कैसे पेशेंट के साथ ट्रीट करना है, तो उसमें आप ही स्ट्रेस हो जाएगा आपको। तो आपको उसको ट्रीट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए योगा की भी क्लासेस होती है, योगा का एक्सपोजर होता है। फिर कुछ लोगों को लैंग्वेज, जो लोग साउथ से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, या हिंदी नहीं आ रही है, हिंदी या इंग्लिश नहीं आ रही है, कोई भी लोकल लैंग्वेज, कहीं भी आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, लोकल लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमारे यहाँ का एक एग्जाम्पल है, जब हम मेडिकल कॉलेज में थे तो हम लोग क्लिनिकल पोस्टिंग में खड़े थे, तो हमारी सीनियर्स पेशेंट देख रही थी और हमारा एक अलग ग्रुप जूनियर्स का, हमारे क्लास का अलग ग्रुप दूसरे पेशेंट पर था। हमें हमारे सर पढ़ा रहे थे और हमारी सीनियर ने पेशेंट से पूछा कि कहाँ पेन हो रहा है, पेशेंट ने बताया यहाँ पिरा रहा है, ठीक है, यहाँ पिरा रहा है। वो पूछ रही है इंग्लिश में बड़े आराम से, पेशेंट आंसर कर रहा है, लेकिन वही चीज वो बार बार रिपीट कर रही है, कहाँ पेन हो रहा है, कहाँ पेन हो रहा है। पेशेंट बता रहा है कि यहाँ पिरा रहा है, यहाँ पिरा रहा है। वो पेन वर्ड नहीं बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, पिरा रहा है। ठीक है, पिरा रहा है, सीनियर को पता ही नहीं, क्योंकि वो इलाहाबाद में, हम लोग इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में थे, तो वहां पर वो पेशेंट तो अपनी लैंग्वेज में बता रहा है, लेकिन आपको लोकल लैंग्वेज नहीं पता है। पेशेंट तो इंग्लिश सीख के नहीं आएगा, पेशेंट तमिल सीख के नहीं आएगा, पेशेंट मराठी सीख के नहीं आएगा, पेशेंट तो अपनी लैंग्वेज में बोलेगा। तो आपका क्या जरूरी है, इंग्लिश के साथ लोकल लैंग्वेज का भी एक्सपोजर होना, जो टर्म्स है उनका एक्सपोजर होना। वहीं पर हमारे
सीनियर को डांट कर बाहर निकाल दिया। पहले तुम बाहर जाओ, वो तुम्हारी बात समझ रहा है लेकिन तुम उसकी बात नहीं समझ रहे हो, क्या फायदा? पेशेंट थोड़ा सीख के आएगा कि आपको बताए कि जो है मुझे हाई ग्रेड फीवर है, आज के बता देंगे पेशेंट, लेकिन आप ये इमेजिन नहीं कर सकते कि आप हमेशा बड़े हॉस्पिटल में काम करेंगे या 5 इयर्स आप मेदांता में ही अपना इंटर्नशिप करेंगे, वहीं पे पढ़ेंगे, वहीं पर जहाँ पर हाई प्रोफाइल पेशेंट्स आएंगे और वो आपसे सारा इंग्लिश में बात करेंगे या फिर आपको पूरी टर्मिनोलॉजी बता देंगे पढ़ के गूगल से कि हमें इस दिन ऐसा हुआ था, ये था, ठीक है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको पेशेंट की लैंग्वेज का भी एक्सपोजर होना चाहिए। तो जब आप यहाँ पर जिस भी लोकल मेडिकल कॉलेज में है, वहाँ पर जो पेशेंट्स आते हैं वो अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। जैसे TSM में ही आप जब जाएंगे तो आपको जितने भी पेशेंट्स मिलेंगे ये लखनऊ के आसपास, उन्नाव, कानपुर, अमौसी, अनौरा, ये पेशेंट ज़्यादा होंगे। तो वो अपनी लैंग्वेज में आपको बताएंगे कि हमें ये प्रॉब्लम है, ऐसा है। तो आपको उसकी भी आदत होनी चाहिए, क्योंकि आपको जो पेशेंट हिस्ट्री आप लिखते हैं, जो शीट बनाते हैं, फाइल बनाते हैं, उस फाइल में जो उसकी पेशेंट की हिस्ट्री है वो आप उसी की लैंग्वेज में, जो चीफ कंप्लेंट्स हैं उसी की लैंग्वेज में ही लिखते हैं। उसी की लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि हिंदी में लिख रहे हैं कि नहीं वो कह रहा है कि हमें यहाँ पिला रहा था, ये नहीं लिखते हैं। उसी की लैंग्वेज को आप कन्वर्ट कर देते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट जस्ट करते हैं, ठीक है? उसके लैंग्वेज में लिखने का मतलब है अपने टर्म्स उसमें आप इंक्लूड नहीं करते, ठीक है? अब पेशेंट ने अगर कहा कि हमें यहाँ दर्द हो रहा था तो आपने वो पेन ही लिखा, वहाँ पर उसको अपना आपने अगर देखा है कि नहीं उसको अल्सर हो सकता है, इसको मस्कुलर पेन था या इसको डीप पेन है, तो आप उसमें पेन का टाइप इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि पेशेंट ने आपको नहीं बताया, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको सब फाउंडेशन कोर्स में एक्सपोजर किया जाता है। चाहे कंप्यूटर स्किल्स हो, ऑलरेडी आप लोग ने कंप्यूटर में सब लोग एक्सपर्ट होंगे, लेकिन तब भी यहाँ पर कैसे डेटा एंट्री करना है, क्या करना है, तो ये सारी जो बेसिक नीड है, ठीक है, वो सारी आपकी फाउंडेशन कोर्स में आपको बताई जाती है। लेकिन फाउंडेशन कोर्स के लिए हमारे पास स्पेशल टाइम जो 1 मंथ का था वो इस साल है, तो उसको क्या किया है, एवरी सैटरडे, ठीक है, एवरी सैटरडे फाउंडेशन कोर्स आपका मॉर्निंग टू इवनिंग है। डॉक्टर नीरज बस आपकी टर्न, इसके बाद आपको मैम हम लोग का इंट्रोडक्शन 2 से 4 है नहीं दूसरी क्लास से इसलिए तो इसमें ठीक है? तो ये चीजें आपकी फाउंडेशन कोर्स में है। तो यहाँ पर आपका ये कट शॉर्ट कर दिया गया, ये आपका एग्जामिनेशन है और ये एग्जामिनेशन का आपका पैटर्न है कि जो आपकी अटेंडेंस है थ्योरी में 75%, प्रैक्टिकल में मोर देन 80%, मिनिमम है ये, ठीक है? 75 और 80 ये मिनिमम परसेंटेज है अटेंडेंस की। और जो आपके मार्क्स है आपके इंटरनल असेसमेंट में 50% मार्क्स होंगे, तब आप एलिजिबल होंगे प्रॉफ में बैठने के लिए, ठीक है? प्रॉफ के लिए एलिजिबल तभी होंगे जब आपके इंटरनल असेसमेंट में 50% मार्क्स होंगे, ठीक है? तो ये आपका नॉर्मल एग्जाम्स और उनका पैटर्न है जो आपको डिटेल में फिर से बताया जाएगा, ठीक है? तो फिजियोलॉजी में फिर हम लोग फिर से 1 घंटे बाद मिलेंगे 12 to 1, ठीक है? फिजियोलॉजी का ही टाइम है तो उसमें हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक डॉक्टर नीरज HOD प्रोफेसर Good morning to all of you and welcome here AGS Krishna Medical College. मैं डॉक्टर नीरज, प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एनाटॉमी, और हमारे और तीन फैकल्टी हैं। डॉक्टर प्रियंका एसोसिएट प्रोफेसर, डॉक्टर अनुप्रिया, डॉक्टर हरी एंड डॉक्टर रामेंद्र। ये हम रामेंद्र नहीं है, सही नोट। अभी हम लोग एक साल आप लोगों को पढ़ाएंगे, काफी वेल डिसिप्लिन होकर आना है आप लोगों को, क्लास में मरमरी नहीं करना है और क्लीन से होके, बॉयज हमेशा क्लीन से होके आएंगे, ठीक है? और गर्ल्स नो लिपस्टिक, नो काजल, नो बिंदी। स्टूडेंट की तरह रहिए। हम लोग पूरे फैकल्टी साल भर आप लोग पढ़ाएंगे और ऑलरेडी शशि पांडे मैडम सब कुछ आपको बता चुकी हैं। कोर्स काफी क्विक हो गया है ना? आज से हम लोग आप लोग को फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन करवाएंगे, कल से हम लोग जनरल एनाटॉमी स्टार्ट कर देंगे, है ना? और अच्छे से पढ़िए, मैडम सब कुछ ब्रीफ कर दी हैं। फर्स्ट जो इंटरनल होगा अप्रैल में होगा आप लोगों का, सेकेंड इंटरनल अगस्त में होगा और फाइनली सेकेंड वन
प्री प्रॉप दिसंबर में होगा। आई थिंक वो आपको 15 से है आप लोगों को, तो काफी मेहनत से पढ़ना है आप लोगों को। एकदम क्लास में इधर उधर मत करिएगा, जो भी हम लोग पढ़ाएंगे पढ़िएगा कायदे से, क्योंकि ऑलरेडी ये 13 मंथ का क्लास था, 13 मंथ हम लोग लेते थे, अब ये 10 मंथ हो गया है, ऑलरेडी 3 मंथ ऐसे ही ये हो गया है। क्लास में बिल्कुल अटेंटिव रहिएगा, हम लोग सब कुछ आप लोगों को पढ़ाएंगे, शॉर्ट में पढ़ाएंगे, क्योंकि कोर्स खत्म करना है। और मैडम बता ही चुके हैं कि 22 जनवरी 22 में आप लोगों का ये है। अच्छे से पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक, और क्लास में बिल्कुल अटेंटिव रहिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। प्लीज सिट डाउन। आप लोगों ने आई थिंक प्रिंसिपल सर का और मैडम का और सर का पॉइंट सब सुन लिए होंगे, तो मेरा काम काफ़ी आसान हो गया है, क्योंकि ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से जो भी चीज़ें हैं इसमें टोटल आप ही के हित की बात हो रही है। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन विच आई थिंक आई शुड ऐड इज कि अभी तक जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था उसका नया नाम आई थिंक नेशनल मेडिकल काउंसिल है ना, एंड दिस इज बीइंग मेड बाय वेरी सीनियर पर्सन्स sitting at AIIMS and very good institutions of the country, and they very practically thought ki what is the purpose of students getting graduates. So they are now Indian medical graduates with the knowledge they should really have with them. तो क्या होता है, हमने एक लेक्चर पढ़ा, but what is the real take home message of that lecture is also very important. Am I right, madam? So purpose is that they want a good doctor out of all the 150. It's not that ki whatever is the concept now is we should all teach the same type of things, same pattern, same thing in all over the country. And not only to the front benchers, but all the students who are trying to get away or escape or little weak. So the purpose is very, wonderful, and I feel that this will make a difference, because now the faculty will be working for you. We were working for you, but basically it is you all the time in our mind. कि कैसे तुम लोगों को जो पढ़ाया है उसका तुम लोगों को मतलब समझ आया कि नहीं आया. Then we will be doing the assessments. We'll see whether you understood it or not. All those points are very well defined now in the new system, which is implemented from last year, but because of COVID, everything got messed up, and now this year, they very smartly, 1 month foundation course was distributed only on Saturdays, so that we should say 1 month. I think that's one of the very good idea, that please be very careful that you all have to attend all the classes on Saturdays. Don't take it easy, because if look at the 175 hours of the foundation course you need to make sure, and that is again an attendance I think 75%, and there the attendance is 75%. So please be very, very practical, try to understand everything is in your interest, so you should also be vigilant. Why I am using the word vigilant? Is don't take it easy. You have decided to become a doctor, and whatever norms are being set for you, I think very well explained by Principal Sir and Madam. I am very impressed, because Principal Sir has very clearly mentioned all the pros and cons of the system. You should all be very gentle to each other, and all those points are really important. Okay? So I need not emphasize again, but you all are free to approach any of the faculty. We have got the committees which is not there just to sit, but to support you all. तो आप लोगों को हम लोग से पूरा सपोर्ट मिलेगा, हर लेवल पे मिलेगा, and we want you all to excel the best. And now I thought, because we had a sudden change in the schedule, I was here at 8 o'clock today in the morning, because earlier the plan was 8 to 9. I'll talk and then other person will take care, but then they shifted the plan. So I was well prepared to give you a talk on the topic as well as on the introduction. So I think I can take some time to speak. So
आप लोग बैठिए प्लीज, कोई दिक्कत नहीं है, बट आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट We will meet दी them again at 2, sir. at 2 to 4. Good morning everyone, my name is Pariti Chauhan. I belong to Uttarakhand and thank you sir, it was a really good session, we enjoyed it. We were very scared and nervous कि क्या होगा आज पहला दिन है college का, but that was a good guidance, thank you so much. Shashni ma'am was really nice, she was very sweet and sir also told very nice things कि कैसे रहना है and how to be a good doctor. So thank you so much. आपको हाउ अभी you have seen the campus Yeah, I saw the campus, it's huge, it's beautiful. and how you decided to come to TS Mishra? Okay, so I was searching all the colleges. I saw T.S. Mishra in Lucknow. My father was always very fond of the city. So we saw TSM and there was something about it that attracted us. So we filled it and I got it. Good. Thank you. Thank you very much. Which city from Uttarakhand? Myself Aditya Singh Davi and I belong to Lucknow. So today's session was a really great session. It was a really proud moment to be part of TSM College and principal sir, ma'am, who told us about physiology and about various subjects and they guided us very properly. It was a really pleasurable day and we were so nervous ki what would be taught to us, how would be the teachers teaching there. So it was such a pleasurable session here. Thank you sir, thank you principal sir and all. What made you to come? We visited many colleges like PIMS and all, but this college is something which attracted us a lot. The campus, the teachers, the seniors' reviews and all. But this I found as the most prestigious college, and I'm very thankful that I got admission here. I got in first counseling, so it is a very proud moment. Thank you. Great, thank you. मैं सर दीपांश यादव। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी में बोलो। कैसा लगा तुमको? कैसे why you came? तुम यहाँ क्यों आए? मतलब ये कॉलेज ही क्यों आए? Presentation was very nice and all the teachers were very cooperative and principal sir lecture was very good and the seniors are very supporting and all the staff members are also very supporting and कहाँ जॉब करते हैं? सर लखनऊ। लखनऊ में। Sure. तो आपने कौन से और कॉलेज में गए? But I found that TSM was very nice. It has its own popularity in Lucknow. Sure. Yes, sir. It has a good name. Yes, sir. The good fame of the society. Good. Thank you. Yeah, thank you, sir. Good morning, all of you. My name is Ravi Shekhar Gupta from Champaran, Bihar, the Karm Bhumi of Mahatma Gandhi. I am very thankful to present you. हिंदी बोलो। First of all, हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम एक अच्छे डॉक्टर बने. We are not here to be a doctor. We are here to be a good doctor because the society respects only good doctor, not all doctors. I think you understand what I am saying here. और जैसा कि सर ने बोला, प्रिंसिपल सर ने कि हमें डॉक्टर नहीं बनना है, हमें अच्छा डॉक्टर बनना है. डॉक्टर तो हजार हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं, नाम सिर्फ एक का होता है. तो हमेशा आपको गुड डॉक्टर बन के अपने सोसाइटी के साथ रिस्पेक्टफुल रहना है. सिर्फ डॉक्टर कहलाना नहीं है, डॉक्टर के प्रोफेशंस के साथ आपके एटीट्यूड, आपके पेशेंट के टुवर्ड्स बिहेवियर, आपके घर में कैसे बिहेवियर, आपके समाज में रिस्पेक्ट, सारी चीज़ को मेंटेन करके रहना है. ऐसा बैठे हैं जिनको पहले को नहीं जानता था, आप सब जानते हैं कि डॉक्टर फलानी वैल्यू हैं, वो लेप्रोस्कोपी के बेस्ट सर्जन हैं. तो इस तरह का नाम अपने लिए निश बनाना है, अपना नाम क्रिएट करना है. एजुकेशन फैसिलिटीज लाइक टीचर्स. I am Ashana Gupta. I am from Rohtak, Haryana. And thank you so much, sir. आपने बहुत comfortable feel करवाया. I was really nervous for coming here. I am more nervous right now. इतने सारे बच्चे बैठे हैं, so बोलना काफी nervous feel हो रहा है. But thank you, आप लोग हंस नहीं रहे हो, so for making me comfortable. And again, doctor, my parents are doctors, so I come from a medical background, so I was looking for alternate career options also, but this was here going on my it's obviously an esteemed field and you have to work really hard. And DSM because of Lucknow, and I saw the college and I heard about it from a few of friends' parents, so they advised that it's a good college, it's a great college in that.
So I chose this college, and I really hope that we have a great journey of 5 years. And thank you, sir, for the great lecture. Thank you.